अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। सबसे पहले जो है एक ख़बर दें कि पीटीआई के जो असल वारिस हैं, जो इसके खालिक हैं, उनकी एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हुई है जनरल बाजवा रिटायर्ड और जनरल फैज़ अमीन रिटायर्ड के दरमियान। उसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस अलमारूफ बाबा रहमत साकिब निसार की भी एक खुफिया मुलाकात हुई है बाजवा साहब के साथ। और ये लगता ऐसे है कि ये अब इमरान खान की नाअहली के बाद पीटीआई को टेक ओवर करने के चक्कर में है, ताकि पीटीआई को, क्योंकि असल वारिस पीटीआई के है, पीटीआई को अपने साथ मिलाने के लिए इनको अब दूसरे लीडर की ज़रूरत नहीं है। इसको लीड करने के लिए ये अपने लोग लाएंगे और पीटीआई को चलाएंगे। जिस तरह पहले से रिमोट पे चला रहे थे, तो रिमोट पे इमरान खान चल रहा था इनका खिलौना, लेकिन अब वो खिलौना क्योंकि पिट चुका है, उसके सारे बयान ही पिट चुके हैं, तो पीटीआई के असल वारिस अब कोई नया मंसूबा लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मंसूबा क्या होगा उसको कहना कबिल वक्त होगा, लेकिन जैसे ही ये चीज़ सामने आएगी तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, काबीना में रोला पड़ गया है, एक दो पार्टियां जो है हुकूमत छोड़ने की धमकियां दे रही हैं। ये क्या माजरा है, इस पर बात करते हैं। असल मसला ये हुआ कि रिकॉर्डिक मंसूबा जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है, जो 20 साल से तवालत का शिकार था, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असम्बली से पास हो गया और सदर ने भी उसको मंजूर कर लिया, जिस पर बीएनपी अख्तर मेंगल ग्रुप ने उस पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये बलूचिस्तान के मुफाद में नहीं। उनके साथ हमनुआई जो कर रहे हैं, जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप बलूचिस्तान चैप्टर जो है, वो भी इसमें शामिल है। और इन दोनों के वज़रा ने भी काबीना के इजलास से जो है बायकाट किया था, और अख्तर मेंगल ने अपनी पार्टी का इजलास 15 तारीख को तलब कर लिया है। 15 तारीख के फैसले में तारीख को वो ऐलान करेंगे कि उन्हें हुकूमत के साथ रहना है या नहीं रहना है। और इस मंसूबे पर सेनेट में भी जो है बहुत ही सख्त लहदे हुई, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी जो लेफ्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन हैं, उन्होंने कहा कि ये मंसूबा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले फैसला कैसे दे दिया, जबकि पार्लियामेंट जो है वो बाअख्तियार है, पार्लियामेंट इसको फैसला देती, उसके बाद अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने करना था तो कुछ करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट में ये चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बालादस्त हो गई और हम पार्लियामेंट वाले जो है उसके ज़ेर दस्त हो गए। इसलिए रज़ा रब्बानी ने इसका बायकाट किया सेनेट में, और सेनेट में इस जो करारदाद के पेपर्स को भी फाड़ दिया था। तो इस तरह अच्छी खासी मुखालफत है इस मंसूबे के हवाले से, लेकिन ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अगर ये मंसूबा शुरू नहीं होता, इस पर अमल नहीं होता, तो 10 अरब डॉलर हर्जाना जो है इस कंपनी को अदा करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत को भी इसमें जो है शामिल किया गया है, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इसकी हिमायत कर दी है, लेकिन बलोच जो कॉम्परस जमातें हैं वो इस पर काफ़ी नाला है। और 15 तारीख को अब देखना होगा कि वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, 15 तारीख को क्या डिसाइड करते हैं। तो ये जैसे ही फैसला आएगा उसकी रोशनी में फिर हम मज़ीद बात करेंगे। दूसरा, गवादर में हक दो गवादर तहरीक चल रही है, जिसको 45 दिन से ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए लोग हैं, हज़ारों अफराद उनके साथ शामिल हैं, जो टीवी पर किसी को कवरेज नहीं दी जा रही। लेकिन हम अरबाब अख्तियार से ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि बलूचिस्तान के मकामी जो अफराद हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं, जो वहाँ के मछेरे हैं वो अपना हक मांग रहे हैं, तो उनको वो हक दिया जाए। और वहाँ से जो गैर मुल्की मछेरे हैं या जो दूसरे हैं मछेरे, बाहर के लोग हैं, उनको दूर किया जाए इलाके से, और इलाके के लोगों को उनका हक दिया जाए। ये उनकी डिमांड है, और इस डिमांड को पूरा पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, सपोर्ट करेगा कि इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। हक दो बलूचिस्तान को सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको तो कम अज़ कम आप लोग इसको करें। तो अब आते हैं इमरान खान के तरफ। इमरान खान साहब मुसलसल कई दिनों से अपने बयाने बदलते रहे हैं। इमरान खान के बयाने 8 महीने में पता नहीं कितनी बार इसने बयाने बदले हैं। हकीकी जमहूरियत, हकीकी आज़ादी, गुलामी नामंजूर, अमर बिल मारूफ, अमेरिका नामंजूर, हम कोई ग़ुलाम हैं,
और पता नहीं क्या क्या, और ये सारे इस तरह हैं जैसे चाइना के खिलौने, सुबह खरीदा शाम को ख़त्म। तो इसके बयानी चाइना के बयानी के तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अभी जो इसने 2 दिनों से 3 दिनों से नया बयानिया शुरू किया है, वो बयानिया है मिन्नतें और तरले का, जो तरले कर रहा है आर्मी चीफ से और अदलिया से कि बस आप मुदाखलत करें, हमें इंतखाबात दिलाए। ये बिल्कुल गैर जमहूरी और गैर आइनी मुतालबात ये कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, और पूरी इसकी पार्टी इसकी हमनवाई है, क्योंकि ये जमहूरियत और इन चीज़ों से जानते ही नहीं कि जमहूरियत क्या है, आइन क्या है, कानून क्या है। ये किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, न मानते हैं, न कभी इन्होंने पढ़ी है, न इनके कभी पास से आइन गुजरा है। तो ये चीज़ें इनको हमेशा आर्मी ने दी हैं, इनको गोद में उठा के चलाया है, तो इसको आदत पड़ गई है गोद में बैठने की। अब फिर ये डिमांड कर रहा है कि मुझे गोद में बिठाओ, मुझे गोद में बिठाओ, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। और ये चल भी नहीं रहा। और इसका दूसरा बयानिया जो इंतहाई खतरनाक है, वो इसने इक़्तिदार में उतरने के 9-10 दिनों के बाद ही शुरू कर दिया था। और वो बयानिया पाकिस्तान या दुश्मन है उनके साथ मिलकर चलाया जा रहा है। भारत की तरफ से भी ट्विटर पर आप देखेंगे कि इस ट्रेंड में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और यहाँ से पीटीआई के लोग हैं वो इस बयानी को बढ़ा रहे हैं। और वो बयानिया है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने का। ये लोग जानबूझकर ऐसी खबरें फैला रहे हैं, और उन इदारों को इवन IMF तक इनके लेटर्स चले गए हैं, जो मैं तो कहूँगा इन पर गद्दारी के मुकदमे चले, शौकत तरीन पर और KPK के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन पर, और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को जिन्होंने IMF को लेटर लिखे हैं। उसके अलावा गैर मुल्की जो भी लोग आना चाह रहे हैं, जो भी सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, उनको ये रोक रहे हैं कि पाकिस्तान में ना आए, पाकिस्तान में पैसे न लाएं। और दूसरी तरफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पैसे पाकिस्तान आ रहे थे उसमें भी वाज़ेह कमी हो गई है। लेकिन उसकी वजह कुछ और है, लेकिन इनका भी कुछ इम्पेक्ट ज़रूर होगा। लेकिन उसकी वजह यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर 10 से 20 रुपये महंगा है, तो जो लोग वहाँ से पैसे भेज रहे हैं ज़्यादातर अब हुंडी के ज़रिए भेज रहे हैं, तो उनको बाहर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बैंक में उनको कम मिल रहे हैं। इसलिए भी लोग जो है इस तरह कर रहे हैं कि डॉलर्स वगैरह जो अपने घर वालों को भेज रहे हैं, तो वो हुंडी हवाला के ज़रिए भेज रहे हैं, उसमें 2-4 हज़ार रुपये उनके घर वालों को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसहाक डार को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। पिछले कई दिनों से पेशावर और चमन के रास्ते पर जो डॉलर की स्मगलिंग थी, आटे दूसरी चीज़ों की, उस पर काफ़ी सख्ती की जा रही है। उसी के जवाब में फिर जो है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला भी हुआ, जिसमें 6 शहरी हलाक हो गए। तो इस तरह ये बयानिया इमरान खान का जो है डिफ़ॉल्ट कराने का, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो, लोग बाहर निकलें, मजबूर हो के लोग बाहर निकलें, ताकि फ़ौज मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करे और इसकी जगह मुझे लाए। चलो इसका ये बयानिया कामयाब हो जाए और ये इमरान पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, इमरान खान को पाकिस्तान का फिर वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो क्या ये कुछ कर पाएगा? जिसने पहले भी कुछ नहीं किया, इसने पहले भी 4 साल में पाकिस्तान को रुला के रख दिया, पाकिस्तान को तबाही के दाने पे ले आया। पहले आपने देखा होगा कि ये मेरी जो फिगर्स नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स है। GDP देखें, जब इसने हुकूमत ली थी 2017 में तो 5.5% ज़्यादा पे था, और 2018 में जो 2018 में जब ये आए हैं तो 5.5% पे था। 19 में इसने 1 साल में ऐसा पाकिस्तान पर झाड़ू फेरा कि वो GDP 1.5% पे खड़ी हो गई। और उसके बाद 2020 में आप देखें तो GDP जाके 0 में चली गई, 0.4%। यानी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतनी तबाही नहीं हुई जितनी इन तीन सालों में हुई कि पाकिस्तान की GDP माइनस में चली गई। और ये सारा काम इमरान खान ने किया। और आज कह रहा है कि नहीं, मेरे दौर में बड़ी तरक्की हो रही थी। यार स्टेट बैंक की तो रिपोर्ट्स तो देखो, अपने दौर में जो रिजर्व थे, आप कह रहे हैं हमें रिजर्व पाकिस्तान को वो कम दे गए थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। चलो उस ज़माने में 16 अरब डॉलर जो आपको देकर गए थे, वो कम से कम पाकिस्तान के अपने थे, आपने वो सारे तबाही कर दी। अभी तो जो आप जो छोड़ गए थे उसमें 9.5 अरब डॉलर जो है दूसरे मुल्कों की डिपॉजिट है, तो पाकिस्तान का सिर्फ 1.5 अरब डॉलर तुम छोड़ के गए हो। तुमने क्या पाकिस्तान के लिए छोड़ा है? तुमने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, तबाही कर दी, और अब तुम कह रहे हो कि मैंने बड़ा काम किया और मुझे दोबारा लाया जाए। मैं समझता हूँ अगर कुछ कुव्वतें ये कोशिश कर रही हैं कि इसको इक़्तिदार में दोबारा लाया जाए, तो ये पाकिस्तान दुश्मनी होगी, और ये वो लोग होंगे जो चाहते होंगे कि पाकिस्तान पर इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए।
तो उनके लिए तो ये बेहतर है, अगर ये फार्मूला करते हैं तो उनकी मर्जी है। पाकिस्तान बचाना है तो पीटीआई और इमरान खान से जान छुड़ानी होगी हमेशा हमेशा के लिए, नहीं तो ये फितना इस मुल्क को खा जाएगा। इस मुल्क का जो है अमन को, इस मुल्क की मोहब्बतें, दोस्तियों को, अखलाकियात को तो ये पहले ही खा चुका है। अब इसको बचा क्या है? वो बची है थोड़ी बड़ी टूटी फूटी मोइशत है, टूटा फूटा पाकिस्तान है, जो सिसकता हुआ पाकिस्तान चल रहा है। इसको आगे चलाना है तो पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम लाने के लिए इनको रोकना होगा, बय हुक और बय कुक। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई भी जो है रास्ता नहीं। अब इस खान साहब ने कल ऐलान किया कि बस अब हम लिबर्टी चौक पे जो है मुजाहरा करेंगे 10 तारीख को, इसको 17 तारीख को हफ्ते वाले दिन, और पंजाब के डिवीजनल जो हेडक्वार्टर हैं वहाँ भी जलसे होंगे। आप देखें पीटीआई का जवाल शुरू हो चुका है। पीटीआई जो पहले मीनार पाकिस्तान में जलसा करती थी, वहाँ से होती होती हॉकी ग्राउंड तक आ गई, अब हॉकी ग्राउंड से ये लिबर्टी चौक तक पहुँच गए हैं। इससे फिर नीचे क्या कहाँ जाएंगे? फिर ये भाटी चौक पे जाके खड़े हो जाएंगे, या किसी और छोटे दादा दरबार के सामने जहाँ लोग पहले खड़े होते वहाँ जाके जलसे करेंगे। इनकी हालत पतली होती जा रही है, लोग इनसे निकल रहे हैं। ट्विटर पे भी आप देखें नहीं, इनके जेली अकाउंट बंद हो गए हैं। आप देखें इमरान खान के फॉलोअर से 1,80,00,000, उसमें से 1,20,00,000 इसके जो है फॉलोअर जो है फेक थे, जिनको उड़ा दिया गया है। 60% फॉलोअर इसके जेली निकले हैं। और इस तरह पीटीआई के फॉलोअर वो इमरान खान से भी ज़्यादा थे, और पीटीआई के फॉलोअर में से भी जो है 65% जो है फेक अकाउंट हैं, जो सारे बंद कर दिए गए। तो भी ये लोग धड़ाम से आ गए। इनका मुराद सईद का बयानिया पिछले 3 दिनों से ट्विटर पर चल रहा है, लेकिन 7,000 से ऊपर नहीं जा पा रहा। तो अब ये सूरत हाल है पीटीआई की, पीटीआई वालों की, इमरान खान की। तो अब आगे इनको क्या करना है, क्या इन्होंने लाएमल देना है? ये लिबर्टी चौक पर फिर आके कोई अगली तारीख दे देगा? मैं आपको बता दूं पहले से कि इसने करना क्या है। ये पटारी से कोई नया सांप नहीं निकालेगा, वही मुर्दा सांप निकाल के कहेगा कि भाई चलो अब फलां तारीख तक हम जो है हुकूमत को मोहलत देते हैं, तो फिर हम देखेंगे, या फलां तारीख को असेंबलियाँ तोड़ेंगे, यानी जनवरी की कोई लंबी डेट दे देगा, जनवरी फरवरी की, क्योंकि उससे पहले इमरान खान के हाथ में ही नहीं है कि वो असेंबलियाँ तोड़ सके। पीटीआई अब इमरान खान के हाथ में नहीं रही, पीटीआई के लोग इसके काबू में नहीं रहे, इसके कहने पर नहीं चल रहे, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ सके। उसके बाद आते हैं असद उमर खान की कल की बोंगियाँ मारी हैं। उसने कल फरमाया कि ये शहबाज शरीफ हमारे मंसूबे में तख्तियाँ लगा रहे हैं। भाई तुम्हारा कौन सा मंसूबा? तुमने कौन सा ये मोटरवे बनाया? तुमने तो इमरान खान के जो नवाज शरीफ के दौर का आखिरी ये बयानिया था, आखिरी मंसूबा था, जो मुल्तान सखर मोटरवे के बाद हैदराबाद सखर मोटरवे बनना जाना था, उसी चाइनीज कंपनी पर आपने इल्ज़ाम लगाया जो है शहबाज शरीफ को रिश्वत देने की। इसके बाद वो चाइनीज कंपनी ही चली गई। आपने 3.5 साल में कौन सा इस पे फिजिबिलिटी रखी, कौन सी आपने बजट रखी? कुछ तो बताओ। एजुकेशन आपने क्या किया था इस प्रोग्राम के लिए? सारा झूठ का बलंदा। और इस झूठ को सखर के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पे, और उसमें बताया जा रहा है कि वाह वाह इमरान खान का ये मंसूबा था, उस पर शहबाज शरीफ ने तख्ती लगाई। अरे भाई अभी तो मंसूबा शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो नया इसकी संगे बुनियाद रखा जा रहा है। अब 3 साल लगेंगे इसको बनने में। अगर लानती इंसानों अगर तुम इसको बनाते तो अब ये बन रहा होता, ये फिर उसका इब्तिदा करता, तो फिर तुम कहते कि हाँ हमारा मंसूबा, हम भी कहते हाँ मंसूबा इमरान खान ने शुरू किया था, शहबाज शरीफ ने इस पे तख्ती लगाई है। लेकिन कोई एक चीज़ ही नहीं बनी तो उस पर तख्ती लगाने का क्या सवाल पैदा होता है? असद उमर ये वो शख्स है जिसने स्टील मिल के लोगों को कहा था कि आपके साथ में खड़ा रहूँगा, आपको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन जब इसके दौर में जो इसको स्टील मिल के लोगों को बेरोजगार किया गया तो ये दुम दबा के बाहर से भाग गया था, छुप गया था। उसको बयान दिखाए जा रहे थे प्रेस में, लेकिन वो फिर सामने नहीं आया। तो पीटीआई में एक से बढ़कर एक झूठे, ये झूठ में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं कि खान साहब से ज़्यादा झूठ कौन बोल सकता है। और जो ज़्यादा झूठा है, जो ज़्यादा गालियाँ दे सकता है, जो ज़्यादा बदतमीज़ है, वही इमरान खान को काबिल कबूल है। देख ले फवाद चौधरी, फैज़ चौहान, इस किस्म के लोग, शहबाज गिल। लेकिन शहबाज गिल अब चुपे रंधे फिरने के बाद अब वो ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी कभी कभार हौसले से निकल जाता है। जिस तरह 26 नवंबर को निकल गया था जलसे में, वो कह रहा था कि शलवार उतार हुआ पहन लो, तो जिनसे पूछ रहा था अब वो इसको ढूंढ रहे हैं, और ये छुप कर सर्विस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, बीमारी का बहाना करके जान बचा रहा है। तो ये ऐसी सूरत हाल असद उमर और इन जो झूठों की।
अंसार अब्बासी ने भी कल एक जो है जंग में और दी न्यूज़ में इसकी रिपोर्ट छपी थी अखबार की खबर की, तो उन्होंने भी खबर दी कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है जो अकबर इस बाबर ने शुरू कराया था, 8 साल इसको डिले कैसे हुआ, 8 साल इसको डिले जनरल फैज हमीद और उसके साथियों ने कराया, इसको केस को आगे बढ़ने नहीं देते थे, वो उनकी वजह से ये केस रुकता रहा। लेकिन जब मार्च 2021 से जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है अलग हो गई इक़्तिदार से, इमरान खान से, तो उसके बाद ये केस तेज़ी से चला और अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। लेकिन इसमें भी अभी सेशन कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, सेशन कोर्ट अब इसको 20 तारीख को इस पर फैसला देगा कि इस केस को सुनना है या नहीं सुनना। अगर ये केस चल गया तो उस पर फिर इमरान खान को नाअहल पक्का कर दिया जाएगा और 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। इसलिए आज इमरान खान आमिर कियानी फॉरेन फंडिंग केस में हिफाजती ज़मानत कराते फिर रहे हैं। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत कराई है, जो उनको दोबारा ज़मानत दे दी गई है। तो ये सूरत हाल है इनकी। उसके अलावा केपी के गवर्नमेंट ने इमरान खान को ANRO दे दिया है 2008 से। ये कैसे है, ये आप देखें, इन्होंने एक बिल पास किया है केपी के गवर्नमेंट ने कि KPK का हेलीकॉप्टर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है वज़ीर आला की इजाज़त से, ये कानूनी है, इस पर कोई रुकावट नहीं होगी और ये वज़ीर आला की परमिशन से होगा और ये 2008 से लागू होगा। ऐसा कभी हुआ है कि एक नया कोई कानून बन रहा हो और पिछले 20 साल पीछे जाके उसको कहा जाए कि वहां से लागू है? इस तरह तो कभी नहीं हुआ। ये गैर कानूनी NRO दिया गया है इमरान खान को ताकि ये जेल से बच सके। और इसको अब अपोजिशन ने, KPK की जो अपोजिशन है, उसने पेशावर हाई कोर्ट में इसको पिटीशन को रेफर करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी ताहाल कोई पिटीशन वगैरह दाखिल नहीं हुई। तो ये सूरत हाल इनकी है। उसके अलावा आज फैसल वाडा ने भी इमरान खान को फिर जो है तंबीह की है, बल्कि उसे इंतबाह किया है कि वो अपने आसपास बैठे हुए सांपों से बचें। ये उसे नाअहली तक तो ले आए हैं, इसको मजीद आगे ले जाएंगे और इसको बंद गली से निकलने के लिए ज़रूरी है वो इन सांपों से दूर रहे, इनसे अलग रहे और अपने आप को बचाए और अपनी पार्टी को भी बचाए। तो इस पर आज ये व्लॉग ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने घर वालों की, अपने अड़ोस पड़ोस सबके दोस्तों की ख्याल रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।